जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर एक बार फिर डिस्कवरी क्लासेज यूट्यूब चैनल में तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है राजस्थान का आपोह तंत्र। 8 क्लास हो चुकी हैं पिछले, आज 9वीं क्लास है। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे और सबसे पहले जिसका अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आप हेडिंग लिखिए काली सिंध नदी। तो काली सिंध नदी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ए नंबर या फर्स्ट नंबर मैं कहूँ तो सबसे पहले हेडिंग लिखो, कौन सी नदी? काली सिंधु नदी। तो देखिए काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है और काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका उद्गम, कौन सा? उद्गम के बारे में। और इसका उद्गम होता है बागली गांव की पहाड़ियां। कौन सी? बागली गांव की पहाड़ियां बागली गांव की पहाड़ियां देवास क्षेत्र। देवास क्षेत्र है कहां पर? तो एमपी में। देखो कहां से उद्गम होता है, तो बागली गांव की पहाड़ियां देवास क्षेत्र मध्य प्रदेश से। किस नदी का उद्गम होता है मित्रों? तो काली सिंध नदी का उद्गम होता है। दोबारा से देखो कहां से होता है, तो बागली गांव की पहाड़ियां देवास क्षेत्र मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। जब मध्य प्रदेश से उद्गम होता है और इसकी कुल लंबाई अगर पूछी जाए, कुल लंबाई, तो मित्रों इसकी कुल लंबाई है 278 किलोमीटर, यानी 278 किलोमीटर बहती है। अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 145 किलोमीटर। कितनी है? 145 किलोमीटर ये राजस्थान में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम? काली सिंध नदी। उद्गम कहां से होता है? बागली गांव की पहाड़ियां देवास क्षेत्र मध्य प्रदेश। इसके अलावा कुल लंबाई 278 किलोमीटर। और बात राजस्थान की जाएगी, राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में मित्रों इसकी 145 किलोमीटर। इसके अलावा राजस्थान में प्रवेश कहां करती है, तो राजस्थान में प्रवेश, तो राजस्थान में प्रवेश करती है रायगढ़, और रायगढ़ के निकट। रायगढ़ है कहां पर? तो रायगढ़ है मित्रों झालावाड़ में। तो रायगढ़ के निकट एक गांव है जिसका नाम है बिंदा गांव। बिंदा गांव, इस बिंदा गांव में ये प्रवेश करती है राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में प्रवेश करती है रायगढ़ के निकट बिंदा गांव में, या बिंदा गांव में राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद ये काली सिंध नदी झालावाड़ और कोटा, कौन कौन से जिले में बहती है? झालावाड़ और कोटा 2 जिलों में बहती है। और 2 जिलों में बहने के बाद में ये कोटा में एक जगह है और जिसका नाम है नोनेरा। क्या है? नोनेरा। ये नोनेरा नामक स्थान पर जाकर, नामक स्थान पर किस में मिल जाती है ये? तो ये चंबल नदी में मिल जाती है। कहां पे जाके मिल जाती है? तो चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन से में? नोनेरा नामक स्थान पर। और नोनेरा नामक स्थान है कहां है मित्रों? तो नोनेरा नामक स्थान है कोटा जिले में, जाके चंबल नदी में मिल जाती है। इसके अलावा झालावाड़ जिले में एक दुर्ग बना हुआ है, या आपको पता होगा गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग। और ये गागरोन दुर्ग कैसा दुर्ग है मित्रों? तो ये जल दुर्ग है। तो इस गागरोन दुर्ग के निकट इसमें कौन सी नदी आकर मिल जाती है? तो आहू मिल जाती है, आहू मिलती है। तो आहू नदी आके मिल जाती है। इसके अलावा राजगढ़, ये राजगढ़ कोटा में इसमें परवन नदी आकर मिल जाती है।
परवन मिलती है, ऐसे लिख देता हूँ। परवन नदी आके मिल जाती है कहाँ पर? राजगढ़ कोटा में। और काली सिंध नदी, ये काली सिंध नदी पर जो राजस्थान का जल दुर्ग है गागरोन दुर्ग, वो जो झालावाड़ जिले में, इसे आहू और काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियां, तो मित्रों इसकी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? तो आहू, परवन, निमाज, धार, आहू, परवन, निमाज, धार, चोली, मतलब ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसके बारे में अपने को याद रखना था किस नदी के संदर्भ में, तो ये था मित्रों काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बागली गांव की पहाड़ियाँ देवास क्षेत्र मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश के निकलने के बाद में कुल लंबाई इसकी 278 किलोमीटर है। राजस्थान की बात की जाए तो 145 किलोमीटर बहती है। इसके अलावा राजस्थान में प्रवेश रायगढ़ के निकट झालावाड़ के बिंदा गांव में प्रवेश करती है। राजगढ़ के निकट झालावाड़ के बिंदा गांव में प्रवेश करती है। इसके अलावा झालावाड़ और कोटा जिले में प्रवाहित होती है। नौनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी जगह पे? नौनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। और गागरोन दुर्ग जो जल दुर्ग है आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। वहाँ पे गागरोन दुर्ग के निकट इसमें आहू नदी आके मिलती है। और राजगढ़ कोटा के समीप इसमें कौन सी नदी आके मिल जाती है? परवन नदी आकर के मिल जाती है। इसके अलावा इसके पॉइंट याद रखना था कि जो काली सिंध नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो मित्रों आहू, परवन, निमाज, धार, चोली, ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं? काली सिंध नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट फिर मैं इसको मिटा के और दूसरी नदी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो वो नदी है हमारी आहू नदी के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, ये काली सिंध स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उद्गम बागली गांव की पहाड़ियां देवास क्षेत्र मध्य प्रदेश, कुल लंबाई 278 किलोमीटर और राजस्थान में कितनी है? 145 किलोमीटर। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो आहू, परवन, निमाज, धार, चोली, ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? तो रायगढ़ के निकट, और कौन सा गांव में? बिंदा गांव में प्रवेश करती है। इसके अलावा झालावाड़ और कोटा जिले में बहती है और कोटा जिले में नौनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। इसके अलावा गागरोन दुर्ग इसके किनारे बसा हुआ है, जल दुर्ग है जहाँ पे आहू नदी मिलती है। और राजगढ़ कोटा में इसमें कौन सी नदी आके मिल जाती है? परवन नदी आकर के मिल जाती है। नेक्स्ट अब आपको हेडिंग लिखनी है, अब कौन सी नदी? तो वो है मित्रों आहू नदी के बारे में। बी नंबर पे आपको लिखनी है आहू नदी। तो आहू नदी का उद्गम कहां से होता है? तो मित्रों इसका निगम होता है सुसनेर क्षेत्र। सुसनेर क्षेत्र, और सुसनेर क्षेत्र कहाँ है? ये एमपी से। इसे सुसनेर क्षेत्र से उद्गम होता है आहू नदी का। कहाँ से? सुसनेर क्षेत्र मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। और अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में प्रवेश, तो राजस्थान में प्रवेश करती है ये नंदराय। कौन सा जिला अगर पूछा जाए तो झालावाड़। कहाँ प्रवेश करती है? तो झालावाड़ में। और गांव का नाम क्या है? तो नंदराय। ये नंदराय के निकट प्रवेश करती है। कहाँ पर? राजस्थान में। और उद्गम कहाँ से होता है? तो सुसनेर क्षेत्र मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। इसके अलावा आहू नदी अभी मैंने आपको बताया कि कहाँ कर? गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग। और गागरोन दुर्ग कैसा दुर्ग था मित्रों? तो ये था जल दुर्ग। इस गागरोन दुर्ग के निकट, गागरोन दुर्ग के निकट किस में मिल जाती है ये? तो ये काली सिंध नदी में जाकर मिल जाती है। काली सिंध में मिल जाती है।
पड़ोस में एक छोटा सा बच्चा है, हमेशा ही रोता रहता है बेटा, पता नहीं कितना रोता है, उसका कोई कम वही नहीं है। मैं बार बार वीडियो को बीच में पॉज करता हूँ, फिर उसको चालू करता हूँ, तब तक फिर रोने लग जाता है। तो आप उस पर अदरवाइज ध्यान ना दें। और बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो आप सिर्फ वीडियो पे ध्यान दें, देखते जाएं और वीडियो को लास्ट में तक देखें। तो काली सिंध नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी? आहू नदी। आहू नदी का उद्गम सुसनेर क्षेत्र मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। नंदराय के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में ये गागरोन दुर्ग झालावाड़ में काली सिंध नदी में मिल जाती है। इसके अलावा आहू नदी के संगम पे या आहू नदी में एक तो झालरापाटन कहाँ पर है? तो झालरापाटन कहाँ है? झालावाड़। तो झालरापाटन झालावाड़। एवं दूसरा है रामगंज मंडी। रामगंज मंडी कहाँ है बताओ? तो रामगंज मंडी कोटा। ये दोनों किसके किनारे बसे हुए हैं? तो ये आहू नदी के किनारे स्थित हैं। किसके? आहू नदी के किनारे स्थित हैं। किनारे स्थित हैं। कौन कौन? और ये नदी कौन कौन से जिलों में बहती है? तो झालावाड़ और कोटा जिलों में राजस्थान में प्रवाहित होती है। तो ये आपको याद रखना था। किस नदी के संदर्भ में? आहू नदी के संदर्भ में। मैं समझता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारी नदी के बारे में अध्ययन, नेक्स्ट नदी है परवन नदी। तो परवन नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आहू नदी, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसका उद्गम कहाँ से होता है? सुसनेर क्षेत्र मध्य प्रदेश से। राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? तो मित्रों राजस्थान में झालावाड़ जिले में नंदराय के समीप प्रवेश करती है। और गागरोन दुर्ग जो जल दुर्ग है राजस्थान का, किस किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। इसके अलावा झालरापाटन झालावाड़ और रामगंज मंडी कोटा, ये दोनों किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो आहू नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब नेक्स्ट आप हेडिंग लिखोगे जो भी है थर्ड फोर्थ, तो वो है मित्रों परवन नदी। कौन सी नदी है? परवन नदी। और परवन नदी का उद्गम कहां से होता है? तो परवन नदी का उद्गम होता है, यहां लिख देता हूं मैं उद्गम। तो परवन नदी का उद्गम होता है मालवा के पठार से। मालवा का पठार। और मालवा का पठार है कहां पर? विंध्याचल। विंध्याचल पर्वतमाला। और विंध्याचल पर्वतमाला कहां पर है? तो एमपी में। यह मालवा का पठार, या हम कह सकते हैं विंध्याचल पर्वतमाला, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी का? तो परवन नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा यह परवन नदी राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश, तो राजस्थान में प्रवेश कहां करती है मित्रों ये? तो ये झालावाड़ जिले में। और झालावाड़ जिले में एक गांव है जिसका नाम है खरीबोर गांव। इस खरीबोर गांव में प्रवेश करती है। देखो एक चीज मैं आपको नोट लगा के स्पेशली बता देता हूं कि जो काली सिंध और काली सिंध की जो सहायक नदियां हैं, चाहे वो आहू नदी हो, चाहे परवन नदी हो, चाहे निमाज नदी हो, कोई सी भी नदी हो, ये सभी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, विंध्याचल पर्वतमाला से। झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है, कॉमन है, सिर्फ सभी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, सभी झालावाड़ में प्रवेश करती हैं। काली सिंध प्लस काली सिंध की सहायक नदियां, अमूमन नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं और झालावाड़ जिले में या कोटा बारा में यहीं पे हाड़ौती क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? तो राजस्थान में प्रवेश करती है खरीबोर। कौन सा बोर? खरीबोर गांव। और खरीबोर गांव झालावाड़ में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? परवन नदी। इस पर 12 जिले में एक शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य?
शेरगढ़ अभयारण्य स्थित है। इसके अलावा परवन नदी पर 12 जिले में एक परियोजना है, तो परवन परियोजना स्थित है। कौन सी परवन? तो परवन परियोजना स्थित है। परवन परियोजना स्थित है। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? 12 जिले में कौन सी नदी पर? परवन नदी इस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। 12 जिले में परवन परियोजना वो परवन नदी पर स्थित है। इसके अलावा ये जो परवन नदी है ये झालावाड़, कोटा और बारा, कोटा बारा की सीमा पर एक जगह है जिसका नाम है पलायता। इस पलायता के निकट किस में मिल जाती है ये? तो काली सिंध नदी में मिल जाती है। काली सिंध नदी में मिल जाती है। देखो मैं समझता हूं परवन नदी आपको याद हो गई होगी, एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए। देखो परवन नदी का उद्गम कहां से होता है? मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वतमाला, मध्य प्रदेश। मित्रों राजस्थान में प्रवेश कहां करती है? तो झालावाड़ जिले के खरीबोर गांव में। कहां पे? झालावाड़ जिले के खरीबोर गांव में प्रवेश करती है। और 12 जिले का शेरगढ़ अभ्यारण्य किस पर स्थित है? परवन नदी पर स्थित है। इसके अलावा परवन परियोजना किस पर स्थित है? परवन नदी पर स्थित है। और झालावाड़, कोटा और 12 जिलों में प्रवेश करने के बाद 12 और कोटा की सीमा पर कौन सी जगह पे? पलायता के निकट किस में जाकर के मिल जाती है ये? तो पलायता के निकट काली सिंध नदी में जाकर के मिल जाती है। तो ये थी कौन सी नदी? परवन नदी। देखो मैं आपको बार बार बोलता हूं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे क्या होगा? एक बार आपने अभी पढ़ लिया और जब भी आपको दिन में फुर्सत मिले 5 मिनट 10 मिनट, तो आप उस पूरी वीडियो को न देख करके सिर्फ स्क्रीनशॉट को आप दोबारा से एक बार रिवीजन कर लीजिए। सरसरी नज़र से 2 मिनट आप उसके लिए दे दोगे तो ये आपका स्थायी मेमोरी में चला जाएगा। देखो मैं अधिकतम आपको 30 मिनट या 40 मिनट की वीडियो बना के डालता हूँ। उस 30 मिनट का रिवीजन आप 3 मिनट में 5 मिनट में कर सकते हो और उससे क्या होगा कि आपकी स्थायी मेमोरी में जाएगा, तो हमेशा आपको याद रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो और फिर उसको एक बार जरूर रिवाइज कर लिया करो, मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट नदी अब आप अध्ययन करेंगे तो वो है मित्रों निमाज नदी। कौन सी है? निमाज। निमाज या इसका नेवज भी बोल देते हैं, नेवज नदी या निमाज नदी। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, सिर्फ ये आपको याद रखना है। इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम भी मित्रों मालवा के पठार से होता है। मालवा का पठार, और मालवा का पठार कहें या फिर मैं कह दूं कि विंध्याचल पर्वतमाला से। और विंध्याचल पर्वतमाला कहां पर है? तो एमपी से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो यह है निमाज नदी। उद्गम कहां से होता है? मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वतमाला से इसका उद्गम होता है। और राजस्थान में प्रवेश कहां करती है ये निमाज नदी? तो राजस्थान में प्रवेश करती है मित्रों, इसका नाम है कोलूखेड़ा। ये कोलूखेड़ा गांव के निकट प्रवेश करती है। और कोलूखेड़ा गांव है कहां पर? तो ये भी कहां है? झालावाड़ जिले में। कहां है मित्रों? इस झालावाड़ जिले में है। इस कोलूखेड़ा गांव के निवेश प्रवेश करती है। और इसके बाद में एक जगह है मवासा, और मवासा कहां पर है? इसके पास में है अकलेरा। ये अकलेरा के निकट, मवासा अकलेरा के निकट किस में जाकर के मिल जाती है? तो ये आहू नदी में जाकर मिल जाती है। आहू नदी में मिल जाती है।
मतलब ये आहू की सहायक है और आहू किसकी सहायक है? काली सिंध नदी की सहायक है। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं हम दोनों नदियों का। सबसे पहले परवन नदी, उद्गम कहाँ से होता है? मालवा का पठार, मध्य प्रदेश, विंध्याचल पर्वतमाला से। राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है मित्रों? तो झालावाड़ जिले के खरीबोर गांव में प्रवेश करती है। और बारां जिले का शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन सी नदी पर स्थित है? परवन नदी पर स्थित है। इसके अलावा बारां जिले में परवन नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है परवन परियोजना स्थित है। और कोटा, झालावाड़, कोटा और बारां जिले में प्रवाहित होती है। और कोटा बारां की सीमा पर पलायता के निकट किसमें मिल जाती है? काली सिंध नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? परवन नदी। मैं समझता हूँ याद हो गई होगी। दूसरी है निमाज नदी, और निमाज या नेवज बोलते हैं। इसका उद्गम मालवा के पठार विंध्याचल पर्वतमाला से होता है। इसके अलावा राजस्थान में प्रवेश कोलू खेड़ा गांव में प्रवेश करती है। और यहाँ प्रवेश करने के बाद राजस्थान में बहती है और मवासा अकलेरा जगह 12 में के निकट आहू नदी में मिल जाती है। मवासा अकलेरा में आहू नदी में मिल जाती है। तो ये थी निमाज नदी। इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं समझता हूँ ये दोनों नदियाँ भी आपकी याद हो गई होंगी। नेक्स्ट नदी के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो वो है मित्रों बाणगंगा नदी। और ये बाणगंगा नदी है, ये चंबल की सहायक नहीं है। बाणगंगा ये अलग नदी है। अभी तो ये तो थी सब काली सिंध की, इसकी सहायक है चंबल की, और ये इनडायरेक्टली चंबल की सहायक हो जाएंगी। ये काली सिंध की सहायक थी। अब जो हम पढ़ेंगे वो बाणगंगा नदी है। और बाणगंगा नदी सीधा ही अपना जल कहाँ ले जाती है? तो वो यमुना नदी में जाकर के डालती है। चंबल भी अपना जल कहाँ ले जाती है? यमुना नदी में। और ये भी कहाँ ले जाती है? तो ये भी यमुना नदी में लेकर के जाती है उत्तर प्रदेश में। राजस्थान की दूसरी नदी है ये, जो अपना सीधा अपना जल कहाँ ले जाती है? तो वो लेके जाती है यमुना नदी में। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो जो भी हो, तो वो है मित्रों बाणगंगा नदी। तो अब कौन सी है? बाणगंगा नदी। देखो नाम से ही प्रतीत हो रहा है। नाम क्या? बाणगंगा नदी। कहा जाता है कि इसका उद्गम अर्जुन ने अपने वान से किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया बाणगंगा। या इसका उपनाम अर्जुन की गंगा भी है। इसे किस नाम से भी जाना जाता है? अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। तो बाणगंगा नदी। और मित्रों इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है वैराट की पहाड़ियों से। वैराट की पहाड़ियों से। ये वैराट की पहाड़ियां, और वैराट की पहाड़ियां हैं कहां पर मित्रों? तो वैराट की पहाड़ियां हैं जयपुर में। इन वैराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। वैराट की पहाड़ियां जयपुर से उद्गम होता है। और यहां से उद्गम होने के बाद कहां कहां प्रवाहित होती है ये? तो सबसे पहले जयपुर, दूसरे नंबर पे दौसा, और तीसरे नंबर पे भरतपुर। जयपुर, दौसा और भरतपुर जिलों में बहने के बाद ये उत्तर प्रदेश में जाती है। और उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है फतेहाबाद। कहां पर? फतेहाबाद। इस फतेहाबाद के निकट किसमें मिल जाती है? तो यमुना नदी में मिल जाती है मित्रों। यमुना नदी मिल जाती है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं। उद्गम कहां से होता है? वैराट की पहाड़ियां जयपुर से। और वैराट की पहाड़ियां जयपुर, दौसा और भरतपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में फतेहाबाद के निकट किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। ये लंबाई अगर मैं बताऊं कि बाणगंगा नदी की लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई तो कितनी है मित्रों? इसकी कुल लंबाई है 380 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 240 किलोमीटर। याद रह जाएगा। कुल लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी है? 280 किलोमीटर बहने के बाद ये कहाँ चली जाती है? यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। इसके अलावा इस पर एक विशेषता याद रखनी है कि बाणगंगा नदी पर, कौन सी नदी पर? इस बाणगंगा नदी पर जयपुर में, या मैं कहूँ जमुआ रामगढ़, ये जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ है। और जमुआ रामगढ़ बांध कहाँ है?
इस जयपुर जिले में बनाया गया है, इस पे जमुआ रामगढ़ बांध, और इस बांध बनाया गया है, पहली बात बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है? जमुआ रामगढ़ बांध बनाया गया है। इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता है कि अभी तो वर्तमान में तो जयपुर को पेयजल की आपूर्ति बीसलपुर बांध से होती है, लेकिन इससे पहले मैं यहां लिख देता हूं, प्रारंभ में जयपुर को पेयजल उपलब्ध करवाता था। तो प्रारंभ में जल जो जयपुर के लिए जो पेयजल उपलब्ध होता था वो कहां से होता था? ये जमुआ रामगढ़ बांध से होता है, और जमुआ रामगढ़ बांध में जल कहां से आता है? इस बाणगंगा नदी से आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना था। इसके अलावा बाणगंगा नदी के इसके उपनाम, तो मित्रों इसके उपनाम में जैसे इसे अर्जुन की गंगा, कौन सी? अर्जुन की गंगा, या इसे और बोलते हैं ताला नदी भी बोलते हैं, ताला नदी भी कहा जाता है। अर्जुन की गंगा या ताला नदी भी इसे कहा जाता है। किस नदी को? बाणगंगा नदी। इसके अलावा इसकी जो इंपॉर्टेंट विशेषता है, इस बाणगंगा नदी की विशेषता है कि राजस्थान की ये चंबल के बाद दूसरी नदी है। कौन सी नदी है? दूसरी नदी है जो सीधे अपना जल कहां ले जाती है? बताओ, अपना जल कहां ले जाती है? ये तो यमुना नदी में ले जाती है। यमुना नदी में ले जाती है। देखो, चंबल नदी भी अपना जल सीधा कहां ले जाती है? यमुना नदी में। और ये बाणगंगा नदी भी अपना जल सीधे कहां ले जाती है? तो यमुना नदी में ले जाती है। तो सीधे अपना जल कहां ले जाती है? यमुना नदी में। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता आपको याद रखनी थी। तो ये इसकी, और अगर आप इसकी सहायक नदियां याद रखो तो वो भी लिख देता हूं मैं, सहायक नदियां इसकी है सुरा नाला, पलोसन और ताला नदी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो मित्रों ये हो गई हमारी, आज समाप्त हो गई बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों के बारे में। मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बस थोड़ा सा डिस्टरबेंस इधर होता है पड़ोस में बच्चे का, तो आपको बुरा नहीं मानना है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और भगवान की तो आवाज़ आती रहनी चाहिए, नो प्रॉब्लम। और नेक्स्ट कल पढ़ेंगे हम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।